समागमे सुखया संत समागमे सुखया संत समागमे सुख। आप सभी गाइए भाव से, प्रेम से। समागमे सुखया संत समागमे सुखया संत समागमे सुखया। क्यों सुख है? जगत गुरु तुकाराम जी ने कहा कि सुख अगर है तो संतों के समागम में है। संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार में जो सुख आपको यहाँ बैठ करके मिल रहा है, जरा सोचो, क्या ये अलौकिक सुख आपको आज तक संसार में आपने बड़े बड़े काम किए होंगे, शादी किया होगा, विवाह किया होगा, उत्सव किया होगा, लेकिन ये सुख जो ये अलौकिक सुख संसार के कामों में मिला? संसार के कामों में सुख तो नहीं, लेकिन जब संसार के काम निपट जाता है तो कहते हो अरे एक बहुत बड़ा बोझ टल गया। बड़ी थकावट होती है संसार के कामों में, लेकिन थकावट मिटती है कहाँ? सत्संग में। विश्राम मिलता है कहाँ? सत्संग में। सुखया संत समागमे सुखया संत समागमे सुखया संत समागमे सुख। नित्य दुनामे तुझिया नामे नित्य दुनामे तुझिया नामे नित्य दुनामे तुझिया नामे सुखया संत समागमे सुखया संत समागमे सुखया संत समागमे सुखया संत समागमे। मनो ने काहे चिंता नाही मनो ने काहे चिंता नाही तुझे आमच्या माता पिता तुझे आमच्या माता पिता मनो ने काहे चिंता नाही तुझी आमच्या माता पिता तुझी आमच्या माता पिता नित्य दुनावे तुझे नामे नित्य दुनावे तुझे नामे सुखया संत समागमे 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 सुखया संत समागमे। जगत गुरु संत तुकाराम जी ने कहा सुख मिलेगा कहाँ? संत समागम में। क्यों? नित्य दुनावे तुझिया नामे। जहां निरंतर भगवत चर्चा होती है, जहां निरंतर भगवान का नाम चलता है, वहां सुख है, वहां शांति है। तो जीवन में आनंद, जीवन में प्रेम, जीवन में सुख की स्थापना तभी होती है जब हमारा मन
शुद्ध होता है, निर्विकार होता है। और निर्विकार करने का काम श्रीमद् देवी भागवत कथा का है। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हमारे चित्त को निर्विकार करेगी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण हमारे हृदय को निर्विकार करेगी। सौनक जी महाराज ने सूत जी की चरण कमलों में हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, गुरुदेव, यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसकी रचना किसने की? और हमने सुना है गुरुदेव कि सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो सुखदेव जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो राजा जनक जी के माध्यम से हुई थी। वो कैसे हुई थी? दूसरी जिज्ञासा यह है, हे गुरुदेव, हम ये भी जानना चाहते हैं, हमने ये सुना है कि भगवान ने मधुकैटभ को मारा था, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं माँ भगवती की ही कृपा थी, तो मधुकैटभ मारा गया। तो ये सब कथा किस तरह से है? मुझे आप इन सब कथाओं का रहस्य बताइए। हमने ये भी सुना है गुरुदेव कि हयग्रीव का अवतार हुआ था। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। उन 24 अवतारों में एक अवतार हयग्रीव का है। तो भगवान का हयग्रीव अवतार कैसे हुआ? और हयग्रीव अवतार लेकर के भगवान ने जिस राक्षस को मारा था उसका नाम भी हयग्रीव था। भागवत में भी वर्णन है कि भगवान ने हयग्रीव को मारा क्योंकि वो वेद चुरा करके चला गया था। तो भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया और हयग्रीव को ही क्यों मारा, कैसे? ये सब कथा का रहस्य बताइए। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी सुनो। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, तुम धन्य हो। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारे कान जो है ना वो हमेशा भगवत कथा अमृत पीने के लिए पिपासु रहते हैं, प्यासे रहते हैं। श्रोत्रेन्द्रिययुताः सूत नराः स्वाद विचक्षणाः न शृण्वन्ति पुराणानि वंचिता विधानाहिते आश्रोताः फणिनः कामं मोहयन्ति नभौ गुणैः सकर्णा येन शृण्वन्ति तेऽप्यकर्णाः कथं न च। 2 श्लोक में सूत जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आप ध्यान देकर के सुनो। श्रोत्रेन्द्रिययुताः सूत नरा, जिस मनुष्य के पास 2 कान है और 2 कान के होते हुए भी जो लोग पुराणों की कथा नहीं सुनते हैं, जो लोग केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं, जिह्वा को ही केवल सुख देने में लगे रहते हैं कि हमारी जिह्वा को सुख मिले, इसके लिए नाना नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। कभी आपका मन कहेगा आज तो बहुत मीठा मीठा खा लिया, अब तो कुछ कड़वा कड़वा खाने की इच्छा है, तो फिर आप कड़वी चीज बनाते हो। फिर आपका मन कहेगा नहीं अब तो कड़वा बहुत हो गया, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। फिर आप अपनी जीभ को सुख देने के लिए खट्टा खट्टा चीज बनाते हो। फिर आपका मन थोड़ा उब जाएगा, बोले खट्टा नहीं, थोड़ा मिश्रित हो, खट्टा मीठा दोनों चीज हो, फिर कुछ बनाते हो। यहाँ ये बात सूत जी कह रहे हैं, श्रोत्रेन्द्रिययुताः सूत नरा स्वाद विचक्षणा। स्वाद के लिए जो लोग केवल जीवा के स्वाद में लगे रहते हैं लेकिन कानों को सुख नहीं देते, केवल जीभ को सुख देने में जो 24 घंटा लगा हुआ है। तो सौनक जी ने कहा, सूत जी ये जीभ को सुख तो स्वाद में मिलता है, लेकिन कानों को सुख किस में मिलता है?
तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, कानों को सुख मिलता है जब किसी महापुरुषों के मुखारविंद से कथामृत का रसास्वादन किया जाए, तो कानों को अमृत के समान मिलता है। श्रोत्रेन्द्रिययुताः सूत नरा स्वाद विचक्षणा न शृण्वन्ति पुराणानि। अरे अभागे हैं, न शृण्वन्ति पुराणानि, जो लोग पुराण नहीं सुनते, जो लोग भगवान के अनेक अनेक प्रकार के रहस्य नहीं सुनते कि ये अवतार कैसे है, वो अवतार कैसे है, भगवान ने ये लीला किस तरह से की, भगवान की इस लीला का रहस्य क्या है, जो इसमें रुचि नहीं रखते वो अभागे हैं, वंचित है वो। और फिर कहा कि भाग्यशाली कौन है? तो सूत जी ने कहा अश्रोताः फणिना कामम। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। हे शौनक सुनो, अश्रोताः फणिना कामम। अश्रोता, जिसके पास स्रोत मतलब जिसके पास कान नहीं है, तो कान किसके पास नहीं होता? आप जानते हैं कान किसके पास नहीं होता? यहां सूत जी ने बता दिया कि कान किसके पास नहीं होता। अश्रोताः फणिना, किसके पास? बोले सांप के पास कान नहीं होता। बताओ सच है कि आपने देखे कहीं सांप के अगल बगल कान लगा हो? अश्रोता, अश्रोता मतलब उसके पास कान नहीं है। फणिना सर्प, लेकिन धन्य है अश्रोता फणिना, बिना कान का होता हुआ भी जब वो कहीं बीन सुनता है तो मुह्यन्ति ही नमो गुड़ई। जब वो कहीं सुनता है बीन, सपेरे की जब कहीं बीन सुनाई पड़ती, आहा धन्य है वो सर्प जिसके पास कान भी नहीं है, लेकिन जब कहीं से सपेरे की बीन सुनाई देती है तो वो नाचने लगता है, शुद्ध बुद्ध खो जाता है, बेशुद्ध हो जाता है। तो भाग्यशाली है बेचारा सांप, लेकिन सकर्णा ये न शृण्वन्ति। और जो सकर्णा कान वाला है, अभागे हैं कान वाले लोग जिसको परमात्मा ने इतने सुंदर दो कान दिए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों कानों से ज्ञान की चर्चा नहीं सुनते, भगवान की कथा नहीं सुनते, तो वो उस सांप से भी गए गुजरे हैं। आप खुद ही सोचो, आप ही बताओ कि हमसे भला तो बेचारा सांप है कि भगवान ने उसको कान नहीं दिया, लेकिन न जाने कहां से सपेरे की बीन सुनते ही वो निकल आता है। जंगल में कहीं भी छिपा हो, कहीं भी बिल में पड़ा हो, लेकिन जब सपेरा बीन की राख छेड़ता है तो बेचारा वो अपना बिल छोड़ करके बाहर आ जाता है। भले ही वो जानता है कि कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे मार देगा, लेकिन बीन की धुन सुनकर बेचारा वो बिल से निकल आता है। लेकिन अभागे हैं लोग जिसके पास कान होते हुए भी भगवत कथा की चर्चा सुनते ही जो घर छोड़कर ना निकले वो सर्प से भी गया गुजरा। यह है श्रीमद् देवी भागवत में, ये बड़ा सुंदर वर्णन है। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, भगवान ने हमें कान दिए, इस कान का दुरुपयोग मत करो, निंदा मत करो, निंदा मत सुनो, आंखों का दुरुपयोग मत करो। जो लोग अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, याद रखो उनको अगले जन्म में उस इंद्रियों को खोना पड़ता है। आपने देखा होगा किसी के कान नहीं है, किसी के नेत्र नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़ जी, नरक तो होते ही होते, लेकिन आपको हम एक बात बताएं,
आपको अगर कोई बिना आंख वाला बिना कान वाला दिखे ना, तो आप समझ लेना कि जब मैंने इसको कान दिया था तो इसने कान का दुरुपयोग किया था। जब मैंने इसको सुंदर सुंदर 2 हाथ और 2 पैर दिए थे तो इन हाथों का दुरुपयोग किया था पाप करके। जब मैंने इसको सुंदर आंखें दी थी तो उन आंखों से संत का दर्शन, हरि का दर्शन नहीं, इन आंखों से संसार का दर्शन किया था। तो मनुष्य जन्म लेने की इंद्रियों की सार्थकता इसमें है कि हमारी जो इंद्रियों का विषय है, हमारी इंद्रियों का विषय भगवान बन जाए, हमारी इंद्रियों का विषय भगवान का नाम बन जाए। हम संसार के विषयों के गुलाम न बने, हम भगवान के गुलाम बन जाए। और इसी पर एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, अब ध्यान दे करके एक बड़ा सुंदर चरित्र है, सुनो। देखो, जो लोग अपनी आंखों से अपने कानों से संसार को ही देखते हैं, विषयों को देखते हैं, उसका परिणाम क्या होता है वो बताया। वेद व्यास जी एक बार बैठे हुए थे, नदी के तट पर भजन कर रहे थे। अब भजन चालू था, भजन करते करते व्यास जी ने देखा कि एक गौरैया नाम की पक्षी है और वो पक्षी न जाने कहाँ कहाँ से दाना चुग करके आती है और अपने बच्चों के चोंच में चोंच डालकर अपने बच्चों को दाना चुगाती है। बड़ी वो जो पंछी है वो अपने बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार करती है, उसको बार बार दाना खिलाती है, उसको बार बार। और ये दृश्य व्यास जी ने देखा, और जब वेद व्यास जी ने देखा तो वेद व्यास जी का भजन छूट गया। देखो, व्यास जी भजन कर रहे थे, लेकिन भजन करते करते दृष्टि कहाँ गई? ममता पर, मोह पर। देखा ये पक्षियों में कितना मोह है, पक्षियों में कितनी ममता है, इनको अपने बच्चों से कितना प्यार है। आपने बंदर की ममता देखी होगी, बंदरिया की ममता, कैसी ममता होती है, बच्चे को छाती से चिपकाए रहती है, 1 मिनट भी बच्चे को छोड़ती नहीं। बोले क्यों? भगवान ने उनको ऐसा क्यों बनाया? बोले इसलिए बनाया कि जब वो पिछले जन्म में इंसान थे और जब उनको संत कहा करते थे कि भैया चलो कथा में, कथा सुनो, कथा सुनो, तो वो लोग कहते थे नहीं हम घर नहीं छोड़ सकते, नहीं हम परिवार नहीं छोड़ सकते। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम अपना घर नहीं छोड़ सकते हो तो अगले जन्म में ऐसा बनाएंगे कि तुम पेट से ही दिन भर चिपकाए रहोगे। अब इसमें गलत क्या है बताओ? कोई घटना ऐसे नहीं घटती है, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब कहा जाता है कि चलो भजन करो, सत्संग करो, थोड़ी कथा सुन लो, तो आदमी लिस्ट तैयार कर देता है कि नहीं शाम को ये लोग आएंगे, वो लोग आएंगे, ये अतिथि आएंगे, वो मेहमान, उस शादी में जाना, उस ब्याह में जाना। ये तो भगवान कहते संभाल, फिर तू अगले जन्म में भी संभालना। तो देखो ये है ममता का बाजार, प्रपंच का बाजार। क्या मिलता है प्रपंच में? दुनिया को रिझाने से कुछ नहीं मिलता। अगर 2 मिनट आप अपने भगवान को रिझा लो। मीरा को कहते थे सास, अरे मीरा ये क्या गिरधर को रिझाने में लगी? तो मीरा कहती थी कि भाई राजा रूठे चाहे रूठे, लेकिन हमारा गिरधर ना रूठे। हरि रूठे कित जाना, राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना। तो वेद व्यास जी ने जब देखा उन पंछियों का मोह ममता, तो उनके भीतर भी कामना जग गई। और उनके भीतर कामना क्या जगी कि आहा कितनी ममता है, काश मेरा भी बेटा होता तो मैं भी उसे ऐसे गोदी में खिलाता, प्यार करता, दुलारता। ये कामना जगी। इंद्रियों, देखो विकारों का प्रवेश होता कहाँ से? इंद्रियों से। ये इंद्रियां क्या है? खिड़की है। जैसे आपके घरों में खिड़कियां होती, दरवाजे होते और आप झांकते हो, उसी प्रकार से हमारी शरीर में 10 खिड़की है या 9 खिड़की है। कहा गया रंग महल के 10 दरवाजे। ये रंग महल में 10 दरवाजे हैं।
तो इन खिड़कियों से आप जो देखोगे वही विकार आपके मन में। अगर आप कानों से किसी की निंदा सुन लोगे तो आपके मन में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। अगर आप आंखों से कुछ गलत देखोगे तो आपके मन में भी विकार पैदा होगा। इंद्रियां द्वार हैं, तो किया क्या जाए? आप कहो क्या हम अपनी इंद्रियों को बंद कर लें? तो क्या अपनी आंख बंद कर लें? क्या हम अपने कानों में रुई डाल लें? क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएं? बोले नहीं, इंद्रियों को बंद नहीं करना है, आंखों को बंद नहीं करना है, कानों को बंद नहीं करना है। आप आंखों से देखिए, आप कानों से सुनिए, लेकिन बदलना है। क्या चीज? बोले जो विषयों का दर्शन करते हो वो विषय बदल दो। संसार के विषयों की जगह आप भक्ति का विषय बना लो। और अगर आपको देखना ही है तो संतों का दर्शन करो। आपको सुनना ही है तो राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, भागवत कथा सुनो, देवी का चरित्र सुनो। हमारा विषय बदलना चाहिए। हमें संसार नहीं बदलना, हमें अपने भीतर का भाव बदलना है। हमें दुनिया को नहीं बदलना है, हमें दुनिया को नहीं सुधारना, हमें अपने भीतर के भाव। तो हमारा जो विषय है वो विषय चेंज किया जाए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है ये हमारा भगवान से जुड़ जाए। हमारे शब्द भगवान से जुड़े, हमारा रूप भगवान से जुड़े। हम भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु एक कृपा करो। क्या करो? लिख दो हमारे रोम रोम पे राम राम है रमापति, राम राम है रमापति, राम राम है रमापति। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम, लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। हाँ, लिख दो मारे रोम रोम पे राम राम रमापति, राम राम है रमापति, राम राम है सियापति, राम राम है सियापति। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम, लिख दो जय सिया। सभी दोनों हाथ ताली बजाते हैं भाव से। जय सिया राम। मारे रोम रोम पे राम राम है रमापति, राम राम है रमापति। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम, लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। तुम्हारे शिव जी लिख दो कानों पर कन्हैया राम, शीश पे मारे शिव जी लिख दो कानों पर कन्हैया राम। शीश तुम्हारे शिव जी लिख दो कानों पर कन्हैया राम, शीश पे मारे शिव जी लिख दो कानों पर कन्हैया राम। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम, लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। हाँ, लिख दो मारे रोम रोम पे राम राम है रमापति, राम राम है रमापति। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम, लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम।
होठों पर दयालु राम। नैनों के मारे रघुबर लिख दो होठों पर दयालु राम। नैनों के मारे रघुबर लिख दो होठों पर दयालु राम। नैनों पे मारे रघुबर लिख दो होठों पर दयालु राम। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। लिख दो मारे रोम रोम पे राम राम है रमापति राम। राम है रमापति, राम राम है सियापति राम राम है सियापति। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। गले पे श्री गिरधारी लिख दो मुख पर मुरली वालो श्याम। गले पे श्री गिरधारी लिख दो मुख पर मुरली वाले श्याम। गले पे श्री गिरधारी लिख दो मुख पर मुरली वाले श्याम। गले पे श्री गिरधारी लिख दो मुख पर मुरली वाले श्याम। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। हाँ लिख दो मारे रोम रोम पर राम राम है रमापति राम। राम है रमापति, हाँ राम राम है सियापति राम राम है सियापति। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया राम। छगड़ी पर जगदम्बा लिख दो कंठों पर कमलापति। छबड़ी पर जगदम्बा लिख दो कंठों पर कमलापति। छगड़ी पर जगदम्बा लिख दो कंठों पर कमलापति। छगड़ी पे मारे जगदम्बा लिख दो कंठों पर कमलापति। लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो जय सिया